गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा 5th चैप्टर है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अवर नेशनल गोल्स की। ठीक है, अब हम पार्ट इसका बी देखेंगे। उसमें हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स की। ठीक है, तो हम देखते हैं लिंकन साहब क्या कहते हैं। लिंकन साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड द बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया एक तंत्र है, मतलब जिसमें लोग ही वोट देंगे, लोग ही चुने जाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। मोर क्लियर द डेमोक्रेसी मीन एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर कॉमन पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव एमंग वोट देमसेल्फ। मतलब एक कॉमन आदमी है, वो अपने बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उसको वोट देते हैं, वो फिर सरकार में आते हैं। ठीक है, अब आती है डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। इन द डेमोक्रेसी all people should be literate and the well informed so they can make use ऑफ वोटिंग राइट्स करेक्टली। मतलब सारे के सारे डेमोक्रेसी में लोग जो हैं पढ़े लिखे होने चाहिए, जिससे वो अपने राइट्स का यूज़ कर पाएँ प्रॉपरली। द सिटीजन हैव टू बी राइट टू क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉमन मैन के पास अधिकार होना चाहिए कि वो क्रिटिसाइज कर सके इसको गवर्नमेंट को कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो। ठीक है ना, दे हैव राइट टू अपोज एंटी पीपल्स पॉलिसी, जो पीपल्स के अगेंस्ट आ रही हैं ऐसी पॉलिसियों को अपोज कर सकें। इन द रिप्रेजेंटेटिव द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी in which people elected by the representative for form government is known as representative democracy। क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हम इसको समझते हैं। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मतलब उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो आपके लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। ठीक है, और दे कैनवास अबाउट देयर पॉलिसी प्रोग्राम इन्फॉर्म द कॉमन पीपल। मतलब वो क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो जो पॉलिसियाँ हैं और जो प्रोग्राम है उस पर्टिकुलर पार्टी के वो लोगों के सामने रखेगा। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम एंड पॉलिसी टू वोटर्स। मतलब वो वोटर्स को समझाती हैं। जैसे आपने देखा हो चुनाव आते हैं तो लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे बोलती है हम ऐसा करके देंगे, हम वैसा करके देंगे, तो वो आता है आपका, उसमें डेमोक्रेसी का रोल उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब एक आता है आपका द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर वो पॉलिसी वगैरह बनाएंगे लोगों के लिए। अब आती है एडल्ट फ्रेंचाइजी। मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट हैव इनकॉर्पोरेटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग। क्या होता है? एवरी सिटीजन शुड हैव टू बी हैज़ टू बी अटेंड द एज ऑफ 18। हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, 18 साल के आप हो गए तो आप वोट डाल सकते हो, आपके पास क्या है, राइट टू वोट है, राइट टू वोट है। इसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है ना, द राइट विदाउट एनी बाइस ऑफ जेंडर। बाइस ऑफ जेंडर मतलब ना तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, नहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेल और फीमेल तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, नहीं आप मेल हो तो वोट डालो, फीमेल हो तो वोट डालो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हर एक को अधिकार है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वोटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। वोटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट में हम लोग समझेंगे, देखो सम ऑफ द सिटीजन्स डू नॉट यूज देयर वोटिंग राइट। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर मेन रीजन फॉर बिहाइंड देट। मतलब देखो हर जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको अधिकार है वोट डालने का, लेकिन कुछ लोग क्या होता है वोट नहीं डालते। क्यों? इलिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। लेकिन सबको वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये दो रीजन है इसके पीछे कि वो लोग वोट नहीं डालते। द वोटर शुड बी अवेयर विद क्वालिटी ऑफ सम सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंडिडेट। मतलब वो कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। वोटर शुड बी वोट द पर्सन हु इज़ फुलफिल द डेवोटेड द पब्लिक वेलफेयर। मतलब जो वेलफेयर के काम करेगा, वोटर को पहले तोलना लेना चाहिए कि ये व्यक्ति सही है, उसको वोट देना चाहिए। वोटिंग बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ कास्ट रीज़न वीकनेस डेमोक्रेसी। मतलब देखो कास्ट के बेसिस पे आप जाति आप देखते होंगे, पर्टिकुलर एक कोई भी जाति का व्यक्ति वो कहता है हमें वोट दो क्योंकि मैं अपनी जाति का ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। रिलीजन में पर्टिकुलर इस धर्म का हूँ मुझे वोट दो, फिर मैं इस क्षेत्र का हूँ मुझे वोट दो। ये हमारी वीकनेस है डेमोक्रेसी की कुछ। अब आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स ऑल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअली स्टेट। हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट। राइट ऑफ इक्वेलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट फ्रीडम रिलीजन कल्चरल एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट ऑफ इक्वेलिटी मतलब बेटा आप किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी धर्म से हो, आपको आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कास्ट जेंडर प्लेस बर्थ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप कहीं से भी हो आप सब बराबर हो। फ्रीडम मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कुछ करने की आज़ादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन आपको दो ही दबा जाता है, आपको कोई
नुकसान हो पहुँचाता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशन, जैसे मान लो आप किसी भी एक धर्म के हो, आप कोई भी एक त्यौहार मनाना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। आप कोई एक पर्टिकुलर अपने रिलीजन से एजुकेशन देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है बेटा, ये जो 5 हैं ऊपर, ये जो 5 राइट्स हैं, अगर इनका एक्सप्लेनेशन होता है तो आप इनमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि आपने लिए, ठीक है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स। हर एक सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं, तो हर एक सिटीजन्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ ड्यूटियाँ भी फॉलो करे। अब आता है ह्यूमन राइट्स। क्या आता है बेटा? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स enforced by the law of ensuring that administration and human rights are those rights which are essential to development the personality of man for the independent discharge duty. Human rights example है natural rights acquired by the man, करेक्ट यूज़ ऑफ हेल्पिंग दैट। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं बेटा? एक ऐसे राइट्स जो आपको मिले होते हैं, जो आपको ज़रूरी होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम देखें इस पर, अब देखें ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में हम लोग 4 कैटेगरी में रखते हैं। पहले तो हम लोग बात करें दोज राइट्स विच आर ह्यूमन एक्वायर बाय द बर्थ। जैसे आप सांस लेना है आपका, आप सांस तो लोगे ही, आप ब्रीथिंग तो करोगे। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई आपका एक नाक बंद कर दे, आपसे बोला नहीं सांस मत लो, तो ये आपका बर्थ से राइट है, आपका पर्टिकुलर राइट है, आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। राइट्स विच आर बेसिक ऑफ द एक्सिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो अधिकार होते हैं वो ह्यूमन राइट्स। दूसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी क्या है? दोज आर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम ऑफ सोशल कंडीशन आर इसेंशियल। मतलब कुछ सोशल कंडीशन आपके लिए इसेंशियल होती हैं। जैसे कि मान लो आप पर्टिकुलर एक किसी धर्म को फॉलो करते हो तो वहाँ पे कोई फेस्टिवल मनाना जरूरी है, तो आप वो फेस्टिवल तो मनाओगे ही मनाओगे। दोज राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड और डिमांड ऑफ मैन। मतलब ऐसे राइट्स जो प्राइमरी नीड्स हैं, मतलब आपको भोजन तो चाहिए, प्राइमरी नीड है आपकी, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुआ था बेटा? यूएन एक संस्था है जो ये सब चीज़ें बनाती है। तो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इन जनरल असेंबली कब बेटा? दिसंबर 10, 1948 को इन्होंने बनाया था। तो इसलिए हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाते हैं। इन्होंने क्या कहा था? द डिक्लेरेशन सेड एवरी पर्सन इज़ फ्री बाय द बर्थ हैज़ इक्वल राइट एंड डिग्निटी। मतलब वो उसके पास, हर पर्सन के पास इक्वल राइट होना चाहिए टू एक्वायर राइट टू फ्रीडम। नो डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल नेशन, सोशल स्टेटस एंड पॉवर्टी एंड अदर लेवल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएनओ का कोड है, आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स एंड इट प्रोटेक्शन। आप देखें प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया है? टू टेक द रैली फ्रॉम ह्यूमन चेन ऑर्गेनाइज मिशन। मतलब आप इस तरीके की पॉलिसियाँ, इस तरीके के प्रोग्राम बनाएं जिससे अवेयरनेस फैले। टेलीविजन, रेडियो का यूज़ करें, वीडियो फिल्म मेकिंग के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, एंड राइट टू ब्रिंग द मीटिंग एंड सेमिनार अरेंज कर आप उनको समझाएंगे। अब आता है ये मध्य प्रदेश में कब होता है, जो आपका एमपी के लिए है, ठीक है ना। तो एमपी में कब होता है बेटा? प्रोटेक्शन राइट कब आया था? 1993 में आया था और इफेक्टिंग है 28 सितंबर 1993 से आपका इफेक्टिंग है, ठीक है ना। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब आता है बात सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव प्रोटेक्टेड डेवलपमेंट अवर डेमोक्रेसी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला आता है लिटरेसी ऑफ सिटीजन्स। लिटरेसी ऑफ सिटीजन का मतलब होता है बेटा, जो आपका पर्टिकुलर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस। डेमोक्रेसी पार्टिसिपेंट कैन बी इफेक्टेड व्हेन दे आर लिटरेट। अगर वो पढ़े लिखे हों, वो समझदार हों, वो एजुकेटेड हों लोग, तो वो डेमोक्रेसी में अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे लोगों को वोट देंगे, तो वो वोटिंग राइट्स का अच्छे से यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते हैं लिटरेट सिटीजन। फिर आता है पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये होता है बेटा, पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स दैट सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल इशूज़। क्या हमारे जो हमारे लोकल में इशू हैं वो उनके बारे में अवेयर हों। एबिलिटी टू थिंक कंसिडर द इशूज पॉलिटिकल पॉइंट, वो उन पॉलिटिकल पॉइंट की तरह उनको सोच सकें। फिर आता है लिबरल प्रेस। प्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर प्रेस अगर सही नहीं होगा तो देश का फिर हमें कौन इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सही है कौन गलत है। एंड इंडिपेंडेंट प्रेस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। अगर प्रेस को डेमोक्रेसी में स्वतंत्र रखा जाए तो वो अच्छे से पब्लिक वेलफेयर की न्यूज़ें अच्छे से बता पाएंगे। इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी इज मस्ट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फंक्शन स्मूथली एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट अनलेस द स्टिग्मा ऑफ हाई और लो प्रोच। मतलब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अमीर ही है बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इस तरीके से अगर रिच और हाई लो का क्लास बना रहेगा तो कैसे सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी आएगी। द डिवीजन बिटवीन द पुअर एंड रिच क्रिटिकली डैमेज द डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को डैमेज करता है। तो आपने ये हमने सारे पॉइंट्स की बात की, ये हमने बताया हमारे नेशनल गोल क्या हैं, उनको अचीव कैसे किया जा सकता है, उनमें लेग पॉइंट क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।